हेलो बच्चों, स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन क्लासेस में। मैं हिमांशु मिश्रा, आपका फिजिक्स टीचर। बच्चों, आज हम लोग जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में आपको बताया कि ये फर्स्ट चैप्टर आपका खत्म हो चुका है। तो आज इस पर कुछ हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे, क्योंकि न्यूमेरिकल भी एग्जाम में पूछे जाते हैं और ज्यादातर बच्चे न्यूमेरिकल से बहुत परेशान होते हैं कि किस तरीके से किया जाए। तो कुछ क्वेश्चंस हम आज आपके सामने लेके आए हैं। उस क्वेश्चंस को आप नोट करिए, अपने से भी क्वेश्चन सॉल्व करिए। अगर नहीं आता तो आप मेरे से पूछिए, लेकिन अपने से करिए जरूर बच्चे, क्योंकि जितना क्वेश्चंस आप अपने से करेंगे उतना आपको कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता हुआ समझ में आएगा। तो हमने कुछ न्यूमेरिकल पहले ही ऑलरेडी आपको कराया हुआ है पिछले वीडियोस में। आज हम लोग कुछ और न्यूमेरिकल्स करेंगे, कूलम्स लॉ पे करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड पे करेंगे, डायपोल से रिलेटेड या जो मैक्सिमम हो पाएगा उसको करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए एक पहले जो क्वेश्चन लेते हैं। The three charges of 2 microcoulomb comma and 3 microcoulomb are placed at corners of equilateral triangle. Are placed at corners of equilateral triangle of side 3 centimeter. Find net force on 3 microcoulomb. क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटे, आप इसको नोट कर लीजिए तो हम लोग सॉल्व करें। तो देखिए हमारे पास 3 चार्जेस हैं, 3 चार्जेस, 2 माइक्रोकुलम और 3 माइक्रोकुलम को, जिसको कॉर्नर्स पर रखा गया है इक्विलेटरल ट्राइंगल पे। और ट्राइंगल की जो साइड की लेंथ है वो 3 सेंटीमीटर दी गई है। और हमें जो फाइंड करना है, वी हैव टू फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज ऑफ 3 माइक्रोकुलम। तो चलिए इसको किया जाए। और उससे पहले आपको इक्विलेटरल का जो प्रॉपर्टी है उसको भी याद करना पड़ेगा। इक्विलेटरल ट्राइंगल की प्रॉपर्टी क्या है भाई? एक ऐसा ट्राइंगल होता है जिसमें सारे साइड्स इक्वल होते हैं, साथ ही साथ तीनों इक्वल एंगल होते हैं, वो 60 डिग्री होते हैं। तो चलिए हम लोग क्या कर लें, ड्रॉ कर लें। मान लीजिए कि हमारे पास क्या है, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है। इसके कॉर्नर्स पे चार्जेस प्लेस कर दिया जाए बेटे। इसको हम लोग 2 माइक्रोकुलम बोल देते हैं, इसको 2 माइक्रोकुलम बोलते हैं, और इसको हम लोग 3 माइक्रोकुलम, इस वाले चार्ज को हम लोग 3 माइक्रोकुलम मान लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर किनारे बना दे रहा हूं। तो इस पर नेट फोर्स कितना काम करेगा? देखिए इसमें दो फोर्सेस काम करेंगी। एक इसकी वजह से, भाई ये दोनों पॉजिटिव हैं, तो ये फोर्स इस पर इधर की तरफ काम करेगा। मान लीजिए ये ए साइड है, ये बी साइड है, ये सी साइड है। तो चार्ज ए की वजह से फोर्स इधर की तरफ लगेगा, और चार्ज बी की तरफ जो फोर्स लगेगा वो किधर की तरफ लगेगा? इधर की तरफ। क्योंकि क्या है बेटे, दोनों चार्जेस पॉजिटिव हैं, तीनों चार्जेस पॉजिटिव हैं। तो अगर इस चार्ज पर आप फोर्स का डायरेक्शन देखेंगे तो रिपल्सन होगा ना बेटे। तो रिपल्सन होने के कारण जो क्या होगा, डायरेक्शन होगा वो कुछ इस तरीके से होगा। तो ये फोर्सेस काम करेंगे बेटे। अब हमें चूंकि नेट फोर्स निकालना है, और नेट फोर्स देखिए इनके बीच में जो एंगल है वो कितना है, वो आपको पहले जानना होगा। तो आप जानते हैं ट्राइंगल है, तो ट्राइंगल अगर आपका इक्विलेटरल है तो तीनों एंगल 60 होंगे। 60 के होंगे कि नहीं होंगे? तो ये भी कितने का होगा, 60 का। तो इसके कारण जो फोर्स लग रहा है एफ बी के कारण, तो फोर्स चार्ज ए के कारण फोर्स एफ ए, चार्ज बी के कारण फोर्स बी, दोनों के बीच का एंगल 60, क्योंकि ये 60 है और ये वर्टिकली अपोजिट एंगल होता है, तो 60 होता है। ठीक है, तो हमें क्या है पता लग गया कि फोर्सेस कितना है, और साइड्स हमें पता ही है कि 3 सेंटीमीटर होने वाली है। ठीक है, तो चलिए सॉल्यूशन किया जाए। देखेंगे जैसे कि हमें थोड़ा सा बताने की जरूरत है बेटे कि सिंस r
इज 3 सेंटीमीटर। सो एफ ए मॉड ऑफ एफ ए मतलब एफ ए पर लगने वाला फोर्स और एफ बी पर लगने वाला फोर्स मैग्नीट्यूड में बेटे सेम होंगे और उनके बीच में एंगल कितना होगा 60 होगा। फ्रॉम फिगर, एक फिगर से क्या हो रहा है, क्लियर हो रहा है। तो हम लोग एक क्या करें, एफ ए या एफ बी की वैल्यू निकाल लें क्योंकि हमें काम देगा, इसलिए हम लोग एफ ए निकाल ले रहे हैं। तो क्या आता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कूलम्स लॉ से बेटे Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। चलिए तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हमारे पास है 9 × 10⁹। Q1 यानी ये चार्ज सपोज कर लो, Q1 2 माइक्रोकूलम सपोज कर लो, Q2 3 माइक्रोकूलम। तो क्या हो जाएगा 2 माइक्रोकूलम, माइक्रो को क्या करना होगा आपको कुलम में करना होगा। तो 1 माइक्रोकूलम इज इक्वल टू बेटे 10⁻⁻6। तो 2 के कितना हो जाएगा 2 × 10⁻6 और 3 के लिए क्या हो जाएगा 3 × 10⁻6। तो 2 के लिए 2 × 10⁻6 लिखेंगे और 3 माइक्रोकूलम के लिए 3 × 10⁻6। नीचे आपका आर स्क्वायर है, आर की वैल्यू 3 सेंटीमीटर है बेटे। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए -2 से मल्टीप्लाई किया जाता है 10⁻2 से। तो ये मीटर में हो गया बेटे, अब इसका स्क्वायर कर देंगे। चलिए अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, न्यूमेरिकल वैल्यू सॉल्व करेंगे। अब इस फिगर की बहुत जरूरत नहीं, आप बना लीजिएगा। ठीक है, अब हम लोग देखिए सॉल्व करें तो ये 2 3 क्या हो जाए, ये आपका 9 × 10⁻9 एज इट इज रहेगा अभी। अब यहाँ 2 3 6 हो जाएगा 6 और ये 10 6 और 6 ऐड होके -12 हो जाएंगे, -12 हो जाएंगे। नीचे आपका 3 का अगर ब्रैकेट ओपन करेंगे 3 का स्क्वायर करेंगे 9 और 10⁻2 का अगर स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा। तो 9 से कैंसिल हो गया और ये अगर ऊपर जाता है -4 तो 10⁻4 नीचे है, ऊपर जाने पे प्लस हो जाएगा। तो 10⁻9 10⁻−12 और 10 आपका क्या हो जाएगा +4 × 6 हो जाएगा। अब 9 4 13 हो जाएगा और 13 में से अगर क्या कर देंगे माइनस कर देंगे 12 तो आ जाएगा 6 × 10⁻+1। ठीक है, यानी 60 न्यूटन। तो फोर्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एफ ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी माय डियर स्टूडेंट्स 60 न्यूटन हो जाएगी। कितनी हो जाएगी 60 न्यूटन। और एफ ए और एफ बी सेम है, इस वजह से एफ बी की वैल्यू भी सेम होगी, इसमें कोई समस्या नहीं आने वाली। अब हम लोग क्या कर लें, हम लोग नेट फोर्स की डायरेक्शन की बात करें। नेट फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, तो जब हम लोग ट्रायंगल बनाए थे आपको याद होगा, ये ऐसे एक इधर की तरफ जा रहा था एक इधर की तरफ, दोनों के बीच में एंगल। तो अगर हम वेक्टर्स ड्रॉ करें तो ये इस तरीके से है, दोनों का हमें नेट फोर्स निकालना है। तो हम क्या कर ले, पैरेललोग्राम मेथड यूज कर ले। यहां पर हमने क्या किया, एक इसके पैरेलल में वेक्टर ड्रॉ किया, एक इसके पैरेलल में, और यहां से रिजल्टेंट वेक्टर मिला। ये यही वैल्यू आपकी क्या होगी, वेक्टर एफ ए प्लस एफ बी होगी। और इसका अगर हम मॉडुलस ले लेंगे यानी इसकी हम रिजल्टेंट ले लेंगे बेटे, तो हमें फोर्स की एक्चुअल वैल्यू पता लगेगी। देखिए आपको इतना काम करना पड़ेगा, ये विक्टोरियल कॉन्सेप्ट है, इसलिए आपको थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। ठीक है, तो बेटे इसमें क्या होगा, आपका फॉर्मूला होता है कि अगर नेट फोर्स आप निकालने जाओ, अगर दो वेक्टर्स को आप सम करो, ऐसे दो वेक्टर्स को सम करो तो उसका मॉडुलस का जो फॉर्मूला होता है बेटे, वो होता है मॉड ऑफ ए स्क्वायर मॉड ऑफ बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, यही होता है। तो यहाँ a की जगह एफ ए लिखेंगे, b की जगह एफ बी लिखेंगे। तो नेट फोर्स बेटे क्या हो जाएगा, वेक्टर एफ ए प्लस वेक्टर एफ बी का मॉडुलस। जिसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, मॉड ऑफ एफ ए प्लस मॉड ऑफ एफ बी का स्क्वायर, ऐसे बेटे, प्लस 2fa एफ बी, और इसमें आगे आ जाएगा cos 60। चलिए सॉल्व किया जाए। और अब बेटे हम लोग क्या कर ले, अपने सिंपलिसिटी के लिए हमने ये देखा कि एफ ए और एफ बी इक्वल है, तो हम अपने कैलकुलेशन से बचने के लिए हम सब जगह एफ ए ही लिख देते हैं। तो यहाँ भी एफ ए आ जाएगा स्क्वायर, अब मॉडुलस ना भी लगाएं तो चलेगा, यहाँ भी एफ ए स्क्वायर, यहाँ पे एफ ए तो है, यहाँ पे दूसरा आ जाएगा तो एफ ए का स्क्वायर हो जाएगा। और cos 60 की जो वैल्यू होती है, अगर आप टेबल आपको याद होना चाहिए, तुरंत आप रिप्लाई करें कि इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, इसकी वैल्यू होनी चाहिए cos 60 का 1/2 होना चाहिए।
तो ये 1/2 से कैंसिल हो गया, एक FA², दूसरा तीसरा, तो 3 FA² हुए कि नहीं, ऐड हो गया। अब FA² है तो ये रूट से बाहर आ जाएगा, तो आपका क्या बचेगा, रूट F ऑफ A। और FA की वैल्यू बेटे कैलकुलेटेड है 60 न्यूटन, तो फोर्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 30 इंटू 60, यानी 60 इंटू 30 न्यूटन, आई एम सॉरी 60 इंटू √3 न्यूटन, ये इसका आंसर। तो इस तरीके से क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने पड़ेंगे। अगर आपको डायरेक्शन फाइंड करने को बोल दे तो आप क्या करेंगे, तब थोड़ा आपको और सॉल्व करना पड़ेगा। फिलहाल इस क्वेश्चन में नहीं पूछा गया था, इसलिए राहत की बात है। चलिए, इसी प्रकार हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे दो ट्रायंगल में, किसी दो चार्जेस हमें दिए गएंगे, तीसरे कॉर्नर पे हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। चलिए, बेटे देखिए क्वेश्चन लिखिए, 2 चार्जेस ऑफ 3 माइक्रोकूलम, 2 चार्जेस of 3 microcoulomb are placed at the two corners of equilateral triangle, ओके बच्चे, ऑफ लेंथ 3 सेंटीमीटर। अब हमें क्या करना है, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड at third corner। तो तीसरे कॉर्नर पे बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। ठीक है, तो चलिए देखिए, इसको भी हम ड्रॉ करते हैं, समझते हैं। तो हमें इक्विलैटरल ट्रायंगल फिर से लिया है बेटे हमने, 3 सेंटीमीटर का इक्विलैटरल ट्रायंगल है। तो हमें पता लग गया कि इक्विलैटरल ट्रायंगल में क्या होते हैं, तीनों साइड्स इक्वल होते हैं। तो अगर एक 3 सेंटीमीटर का है तो सभी 3 सेंटीमीटर का ही होंगे। दो कॉर्नर्स पे चार्जेस रखे गए, सपोज कर लीजिए ए पर रखा है, बी पर रखा है। हमें सी पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो ए की चार्ज क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, 2 माइक्रोकूलम है, और बी की चार्ज क्या है, 2 माइक्रोकूलम प्लस में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है भाई, अवे फ्रॉम द चार्ज। तो यहाँ पर ए की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इधर की तरफ होगा, और बी की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो ऐसे होगा बेटे। फिर से इनके बीच में एंगल कितना हो जाएगा, 60, और रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इसके बीचों बीच आएगा। तो हमें यही कैलकुलेट करना है, चलिए करते हैं। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है बेटे, इसको हम मिटा दें, आपने लिख लिया होगा। सॉल्यूशन है ना, तो Q1 सपोज कर लीजिए आपका 2 माइक्रोकूलम, और Q2 भी क्या है आपका 2 माइक्रोकूलम है। R इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, दोनों से आप देखिए 3 सेंटीमीटर पर पॉइंट है। तो बेटे आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड EA होगा, मॉड ऑफ EA मॉड ऑफ EB, दोनों क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि आपके चार्जेस सेम हैं। और इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो क्वांटिटी होती है उसमें क्या होता है, 1/4πε0 Q/r²। तो चार्ज भी सेम है, डिस्टेंस भी सेम है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू होगी वो इस पॉइंट पर इस चार्ज की वजह से, इस चार्ज की वजह से सेम होगी, लेकिन डायरेक्शन अलग अलग होगा। तो यहाँ पे हमने मॉडुलस कहा सेम है, जैसे लास्ट क्वेश्चन में किया था। तो चलिए अब हम लोग क्या कर लें, EA फाइंड कर लें। ठीक है, तो EA निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 1/4πε0 Q1/r² करना पड़ेगा।
तो 1/4πε0 की वैल्यू आपको रट जानी चाहिए 9 × 10⁹ Q1 बेटे आपका 2 माइक्रो कूलम है, तो इसको क्या कर लीजिए कूलम में चेंज कर लिए 2 × 10⁻⁶ और R आपका 3 सेंटीमीटर है, तो 3 सेंटीमीटर को आप मीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे 3 × 10⁻⁻2 को से मल्टीप्लाई जब कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा मीटर में हो जाएगा। सॉल्व करते हैं इसको, तो ये देखिए क्या होगा 9 × 10⁹ रहेगा बेटे, यहाँ से 2 × 10⁶ एज इट इज बना रहेगा। नीचे क्या हो जाएगा, नीचे ये 3 × 3 आपका 9 देगा, 10⁻⁻4 देगा, 9 से कैंसिल हो जाएगा। जब ये ऊपर जाएगा तो आप देखिए यहाँ पर 10⁻9 बच रहा है और यहाँ पर 10⁻6 बच रहा है और 10⁴ नीचे से आ रहा है और इंटू 2 6 और ये 9 4 13 हो जाएगा और 13 में से अगर हम क्या करें 6 माइनस कर दें तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 2 × 10⁻7 न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन्स पर कूलम है, सॉरी इसकी यूनिट क्या होगी न्यूटन्स पर कूलम। मेरे ख्याल से मैंने चार्जेस को 2 माइक्रो कूलम लिया था कि 3 माइक्रो कूलम, या भूल रहा हूं मैं 3 माइक्रो कूलम लिया था, चार्जेस को 3 माइक्रो कूलम लिया था। तो कोई बात नहीं बेटे, कुछ खास फर्क थोड़ी होगा, यहाँ पे 2 की जगह 3 हो जाएगा, बस इतना ही होगा। Q1 की जगह आप 3 रखते आइए। अच्छा नहीं 2 ही लेके चलिए, कोई दिक्कत नहीं। अगर मैंने 3 लिखा है तो आप यहाँ पे क्या कर लीजिएगा 3 कर लीजिएगा, Q1 की जगह 3, हर जगह आपका काम आसान हो जाएगा। तो हमें बेटे पता लग गया A के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड, B के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है, तो इस वजह से वैल्यू दोनों की मिल गई। अब हम लोग क्या कर लें, अब हम लोग फिर से वही कॉन्सेप्ट लगा दें, वेक्टर का कॉन्सेप्ट। तो E नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा A के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस B के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इसका हम क्या कर लें मॉडुलस ले लें बेटे। अब ये फॉर्मूले से फिर से क्या होगा ब्रेक होगा, फॉर्मूला से ब्रेक हो जाएगा तो क्या मिलेगा आपको √EA का स्क्वायर प्लस √EB का स्क्वायर प्लस 2 मॉड ऑफ EA EB cos 60 मिलेगा। उसके बाद बेटे हम क्या करें EA को मॉड ऑफ EA को मॉड ऑफ EB से रिप्लेस कर दे। चलिए कर देते हैं, तो क्या मिलने वाला है, सब जगह EA रख देंगे तो EA का स्क्वायर, यहाँ भी EA का स्क्वायर, यहाँ भी बेटे 2 टाइम्स EA का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि आप देखें यहाँ EA है, यहाँ भी EA प्लेस कर देंगे तो क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे cos 60 की वैल्यू भी रख देते हैं, 1/2 है तो 2 से कैंसिल हो जाएगा। एक बार EA यहाँ पर है स्क्वायर में, यहाँ भी है तो 3 टाइम्स है, तो ये क्या हो जाएगा √3 मॉड ऑफ EA का स्क्वायर। बेटे √3 अंदर रह जाएगा और EA बाहर आ जाएगा, है ना, बाहर आ जाएगा कि नहीं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो ये वैल्यू यहाँ पर आपने लिखा है बस इसमें प्लेस कर दीजिए, आंसर आ जाएगा 2√3 × 10⁷ न्यूटन पर कूलम। ठीक है, आगे चला जाए। तो बेटे क्वेश्चन तो ढेर सारे हैं, क्वेश्चंस की कमी नहीं है, आप लगाते जाएंगे क्वेश्चन, यहाँ पे बढ़ते ही जाएंगे। आप करिए, जो नहीं है हमसे पूछिए, हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ही करा रहे हैं जो बोर्ड्स में पूछे जाते हैं अक्सर। चलिए आते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स पर क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन इलेक्ट्रिक फ्लक्स पे करते हैं कि हम मान लेंगे क्या है कि हमारे पास कोई क्या है सरफेस है
और कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है। सपोज, है ना, क्वेश्चन देख लीजिए, एन इलेक्ट्रिक फील्ड is present in x direction, having value having value 3 न्यूटन पर कूलम, 3 न्यूटन पर कूलम। ठीक है, फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स, फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ फ्लक्स पासिंग थ्रू एन एरिया of 100 meter square, 100 meter square placed in YZ plane। क्वेश्चन अच्छा है, इसको आप करिएगा, मतलब मैं करा रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। तो देखिए क्या है, हमारे पास बेटे इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जो दिया है वो एक्स डायरेक्शन दिया है। फिर कह रहा है कि आप 100 मीटर स्क्वायर के एरिया से पास होने वाले फ्लक्स की काउंट करिए, लेकिन जहां पर जो प्लेन है वो वाईजेड प्लेन है। तो चलिए देखते हैं कैसे इसको करेंगे। अब आप देख सकते हैं बच्चे की ई की वैल्यू दिया है 3 न्यूटन पर कूलम, और जो एरिया दिया है वो कितना दिया है, 100 मीटर स्क्वायर। अब हम लोग इसको थोड़ा सा डायग्राम के थ्रू समझते हैं कि कौन सी चीज किधर है। तो अगर बेटे हम अगर क्या करें, प्लेन ड्रॉ करें, तो ये देखिए आपका क्या होगा, ये आपका एक्स और ये वाई, ये जेड। इलेक्ट्रिक फील्ड बेटे ऐसे है, समझिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, यानी इधर की तरफ ऐसे ऐसे, और जो प्लेन है वो प्लेन कुछ इस तरीके से ऐसे, है ना, यानी ऐसे प्लेन रखा हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही है। तो आप देखिए कि दोनों का जो एरिया वेक्टर, प्लेन की जो एरिया वेक्टर होगी वो थीटा किसके ई के साथ कितना एंगल बनाएगी, 0 बनाएगी कि नहीं। तो आपका जो थीटा हो जाएगा यहाँ पर वो हो जाएगा 0। ठीक है, तो आप फ्लक्स का फॉर्मूला याद करें तो क्या था उसमें, ई डॉट एस था ना, ई डॉट एस था। तो अब इसे क्या करें, मॉडुलस ले लें, मतलब इसका फॉर्मूला देखें तो क्या होता है, मॉड ऑफ ई मॉड ऑफ एस कॉस थीटा होता है ना। अच्छा, मॉड ऑफ ई आपको दिया है 3, एस कितना दिया है 100, और कॉस थीटा की जगह आप क्या लिखेंगे, कॉस 0। तो ये कितना हो जाएगा 300, और कॉस 0 की वैल्यू बेटे 1 होती है, तो ये आ जाएगा 300 आपका फ्लक्स आ जाएगा। फ्लक्स की जो यूनिट होती है वो होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ठीक है बच्चे, तो इस तरीके से आप क्वेश्चंस कर सकते हैं, मतलब आपको क्वेश्चन लगाने में कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है, आगे चला जाए, चलते हैं। थोड़ा अच्छे क्वेश्चंस करा दूं आपको। चलिए एक क्वेश्चन हम लोग करते हैं।
the inward and outward electric flux, the inward and outward electric flux for a closed surface in unit Newton meter square per coulomb, in unit meter coulomb, are respectively को शॉर्ट फॉर्म में RESP लिख रहा हूं मैं, respectively 8 into 10 to the power 3 and 4 into 10 to the power 3. Then calculate the total charge inside the surface, तो सरफेस के अंदर कितने टोटल चार्ज होंगे हमें वो कैलकुलेट करना है। तो चलिए क्वेश्चन को रियलाइज करते हैं तब हमें समझ में आएगा। देखिए बेटे यहाँ पे इनवर्ड और आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स दिया है, यानी कोई क्लोज लूप है और उस पे जाने वाली और निकलने वाली इलेक्ट्रिक फ्लक्स दी गई है जिसकी यूनिट ये दिया है। तो इनवर्ड में के डायरेक्शन में 8 है और निकलने के डायरेक्शन में 4 है। तो कह रहे हैं कि कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक चार्ज इनसाइड इट, मतलब कितना चार्ज अंदर स्टोर्ड है उसको देखते हैं। तो देखिए बेटे कौन सा शेप दिया है हमें नहीं पता है, हम एक बना लेते हैं अपने सहूलियत के लिए। मान लीजिए हमारे पास एक क्यूबिकल शेप है इस तरीके से, और इसमें जाने वाली जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो 8 into 10 to the power 3 है, ठीक है, और निकलने वाली जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो 4 into 10 to the power 3 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम है, ठीक है। तो अब कह रहे हैं कि चार्ज कितना है। तो बेटे हमें ये पता लग जाए, देखिए हमें ये पता है जाने वाली ये है, निकलने वाली ये है, इसका मतलब कुछ अंदर चार्ज है जो क्या कर रहा है, झोल झाल कर। भाई देखिए 8 into 10 to the power 3 एंटर कर, इसका एंटर करने का क्या मतलब है कि इसमें निगेटिव चार्ज है, और जो निकल रही है वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि पॉजिटिव चार्ज भी है। तो नेट चार्ज कितना होगा हमें ये निकालना है। तो पहले हम नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालें। तो फाई नेट कितना हो जाएगा भाई, आप क्या करें, आउटवर्ड माइनस इनवर्ड कर लें, आउटवर्ड फ्लक्स माइनस इनवर्ड फ्लक्स कर लें। तो आप देख सकते हैं कि कितना है वैल्यू बेटे, इसमें इनवर्ड की वैल्यू है, आउटवर्ड की वैल्यू है 4 into 10 to the power 3 और इनवर्ड की वैल्यू है 8 into 10 to the power 3। सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, पावर सेम है तो क्या हो जाएंगे, माइनस हो सकते हैं। तो -4 into 10 to the power 3 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ये इतने क्या है आपकी फ्लक्स इनसाइड द बॉडी है, मतलब टोटल फ्लक्स, नेट फ्लक्स पास होने वाली है। अच्छा, तो अब हम क्या निकालना है, हमें चार्ज निकालना है। तो हमें क्या कर दे, गॉस लॉ लगा दे, अप्लाइंग गॉस लॉ, अप्लाइंग गॉसेस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। मैं सिर्फ गॉसेस लॉ लिख रहा हूं। तो क्या है बेटे, वो है फाई नेट इज इक्वल टू क्यू इनसाइड, मतलब चार्ज इनसाइड द ऑब्जेक्ट, अपॉन एप्सिलॉन नॉट, अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो अब हम क्या करें, कैलकुलेट कर लें बेटे। हमें इन चार्ज निकालना है, फाई की वैल्यू है तो क्यू इन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फाई नेट इंटू एप्सिलॉन नॉट। फाई नेट आपकी कितनी है बेटे, आपने कैलकुलेट किया हुआ है -4 into 10 to the power 3। अच्छा, वो कितना है आपका, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है, 8.85 into 10 to the power -12, 8 into 10 to the power -12 होती है। चलिए अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं बेटे। मल्टीप्लीकेशन तो हमें आता ही है, मल्टीप्लीकेशन में तो समस्या नहीं होनी चाहिए। तो अब देखिए 10 to the power 3 और 10 to the power -12 अगर मल्टीप्लाई कर दें तो क्या मिलेगा, 10 to the power 9, और 8.85 में 4 का मल्टीप्लाई करें तो 4 5 जा 20 और 4 8 जा 40, 2 हो जाएगा, 4 8 जा
तो ये क्या हो जाएगा 44.20, तो ये आ जाएगा 44.20 इंटू 10 टू द पावर -10। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं 0.42 इंटू 10 टू द पावर -6 ले सकते हैं। क्या ऐसे ही रहने देते हैं कूलम आंसर, ये इसका आंसर है। ठीक है बेटे, तो आज के इस वीडियो में इतना ही न्यूमेरिकल कराएंगे। नेक्स्ट वीडियो में भी हम कोशिश करेंगे कि और न्यूमेरिकल कराया जाए, लेकिन हमें चूंकि सिलेबस को भी देखना है तो हम मूव करेंगे अगले चैप्टर की तरफ, लेकिन हम कुछ न्यूमेरिकल आपको और भी कराएंगे, ये हमारा आपसे प्रॉमिस है। ओके, तो आज के लिए इतना ही बेटे। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो मतलब आपको देख के अच्छा लग रहा है, अच्छा फील हो रहा है, तो अपने फ्रेंड्स में भी बताएं कि यहाँ पर चैनल अच्छा चल रहा है, मतलब ऑनलाइन क्लासेस अच्छा चल रहा है। ओके, चलिए आज के लिए